अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक अनोखी और दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। मगर कहानी शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर कहानी बर वक्त आपको मिल सके। और वो लोग वहाँ रानी से उनके ख्वाबों के बारे में पूछना शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि अब तक हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है। वो बोले कि जब हम यहाँ आए तो सबसे पहले हमें अंधेरे का सामना करना पड़ा, फिर एक ट्रेन जो हमारे अंदर से निकल गई क्योंकि बहुत सारे हाथों ने हमें जकड़ लिया था, फिर हम अपने घर जैसे दिखने वाले घर में चले गए और उस जादूगर ने हमें ऐसा महसूस करवाया कि हम अपने असली घर में मौजूद हैं, मगर वो भी एक चाल थी। उसके बाद हमारा सामना बहुत सारे सूखे दरख्तों से हुआ, मगर हमारी तवज्जो बस एक हरे भरे सब्ज दरख्त पर टिक गई जैसा वो जादूगर चाहता था। फिर हमारा सामना एक औरत और उसके 3 बच्चों से हुआ जो एक झोंपड़ी में रहती है, मगर जब हम झोंपड़ी में दाखिल हुए तो वो एक महल से कम न थी। वो औरत हमसे बहुत अच्छे से पेश आई और हमें खाना भी खिलाया, मगर हमें परेशानी तब हुई जब वो औरत हमारे नाम और हमारे बारे में सब जानती थी, और जब हमने उससे पूछा तो उसने हमें वहाँ से भाग जाने को कहा। ये सब बहुत अजीब था और तभी हमारा एक दोस्त कासिम वहाँ फंस गया। तो रानी बेसाख्ता बोलती है कि तुम जिस औरत की बात कर रहे हो वो मेरी माँ है और वो बच्चे मेरे जुड़वा भाई हैं जो बस 5 साल की उम्र में डूबकर मर गए थे। उसके बाद बस मैं ही इकलौती बेटी बची थी। मेरी माँ मुझे अपने से कभी अलग नहीं करती थी। एक दिन मैंने ख्वाब देखा था कि मैं और मेरे भाई बाहर खेल रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कुछ मुसाफिर मौसम की ख़राबी की वजह से हमारे घर आते हैं। करीब 12 का वक्त है तो अचानक रेडियो पर तूफ़ान की खबरें चलने लगती हैं। मेरी माँ हमें आवाज़ें लगाती है कि अंदर आ जाओ, और फिर तेज़ी से बहुत सारा पानी हमारे घर में दाखिल होने लगता है और कुछ ही देर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसी तूफान में मेरे दोनों जुड़वा भाई डूब गए और बहते हुए न जाने कहाँ चले गए। कुछ दिन बाद उनकी लाशें भी मिल गईं। ये ख्वाब जब मैंने अपनी माँ को सुनाया तो वो बहुत दुखी हो गईं और बोली कि हाँ, ऐसा हो चुका है। तुम करीब 8 साल की थी जब वो तूफान आया था। मैं हमेशा अपनी माँ से अपने भाइयों का पूछती थी तो वो बोलती थी कि तुम्हारे भाई तलवारबाजी सीखने दूसरे शहर गए हुए हैं, मगर मुझे 17 की उम्र में ख्वाब से पता चलता है कि वो तो डूबकर मर चुके हैं। रानी कहती है कि ये जादूगर बहुत शातिर और चालाक है। इसको लोगों को मारने से ज़्यादा तड़पाने में मज़ा आता है और ये तुम लोगों के डर से तुम्हारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता है। तो अली बोला, अब तक हम इसकी हर चाल में फंसते आए हैं, मगर अब हमें उसको उसी की चाल में फंसाना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो हसन कहता है, सबसे पहले हमें कासिम को ढूंढना होगा। उसके बिना हम रानी और उनके लोगों को यहाँ से आज़ाद नहीं करवा पाएंगे। तो सब लोग हैरान होकर हसन की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि भला हम रानी और उनके लोगों को कैसे आज़ाद करवा सकते हैं। हसन बोला कि भूलो मत, अभी रानी का वो ख्वाब पूरा होना बाकी है जो रानी ने देखा था कि 7 लोग उनको बचाने आएंगे। वो कहता है कि दोस्तों, अब मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है कि हम यहाँ क्यों हैं। हम ही वो 7 लोग हैं जो रानी को बचाकर यहाँ से आज़ाद करवाएंगे। वरना खुद सोचो, ये चीज़ें हमारे गले में कैसे आ गईं और सिर्फ हमें ही इन चीज़ों ने रास्ता क्यों दिखाया। तो कशफ कहती है कि हो सकता है कि ये भी उस जादूगर की कोई चाल हो और यहाँ हमने जो कुछ भी सुना और देखा वो बस हमारा वहम हो। कोई रानी ना हो और ये सब बस उसके जाल का कोई हिस्सा हो। खुद ही सोचो, जब हम यहाँ आए थे तो ये औरत जो खुद को यहाँ की रानी बता रही है हमें पहले से जानती थी। उसने हमारे यहाँ आते ही हमें बोला था कि आखिर तुम लोगों ने मुझ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ ही लिया। तो रानी मुस्कुराती है और कहती है कि काश तुम्हारी बातें सच होती, मगर मैं और मेरी कही एक एक बात सच है।
तुम लोग यहाँ मेरे इलाके में हो, इसलिए महफूज हो। जब तक मैं सो रही होती हूँ वो जादूगर मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि ये मेरी दुनिया है। और मैं जैसे ही जागती हूँ वो मेरे ख्वाबों को चुरा कर मुझे और भी कमज़ोर बना देता है। तो मनाहिल कहती है कि अगर ये आपकी दुनिया है तो आप इस अजीब सी दुनिया में क्यों हैं? आप इसको अपने महल या फिर किसी अच्छी जगह में तब्दील क्यों नहीं करती? तो रानी कहती है, यहाँ मैं अपने लोगों के साथ रहना पसंद करती हूँ। जब वो लोग तकलीफ़ में हैं तो मैं कैसे सुकून में रह सकती हूँ? मैं अपने लोगों को यहाँ से आज़ाद करवाना चाहती हूँ। मीरब कहती है कि आप इतने सालों से यहाँ कैद हैं, आखिर आपको यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो हल पता होगा, या आप कोई ऐसा रास्ता बना दीजिए जो हमें हमारे दोस्त तक पहुँचा दे और फिर हम आप सबकी मदद कर सकें। रानी कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा दोस्त मेरे कौन से ख्वाब में कैद है, मगर मैं तुम लोगों की इससे बात करवा सकती हूँ। इसके लिए तुम में से किसी एक को इस दरख्त के अंदर जाना होगा, क्योंकि ये दरवाज़ा मेरे तमाम ख्वाबों को एक कर देता है और इसी की वजह से मैंने तुम लोगों को देखा था और वो सब्ज़ रोशनी भी भेजी थी जिससे तुम लोगों को मदद मिल सके और तुम मुझ तक पहुंच जाओ। इसीलिए मैं तुम लोगों को पहले से जानती थी। रानी कहती है, तुम लोगों को मजबूत बनना पड़ेगा और मुझ पर यकीन करना होगा। वो तुम सब के अंदर छुपा डर जानता है। जैसे मैं अंधेरे से डरती थी तो उसने मुझे अपनी अंधेरी दुनिया में कैद कर दिया। तुम बताओ, तुम्हारा दोस्त किस चीज़ से डरता है? वो ज़रूर वहीं कैद होगा और वो जादूगर उसको खौफ में देखकर खुश हो रहा होगा। तो वो सब कहते हैं कि कासिम को ऊंचाई से डर लगता है। तो रानी कहती, तुम में से कोई एक इस दरख्त में जाओ जो अंधेरे से ना डरता हो, वरना ये अंधेरा तुम्हें पागल कर सकता है। तो हसन कहता है कि मैं जाऊंगा और अपनी जेब से रस्सी निकालता है, अपनी कमर से ज़ोर से बांध लेता है और बाकी का हिस्सा अपने दोस्तों के हाथ में पकड़ाकर अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही वो दरख्त गायब हो जाता है, मगर वो रस्सी अब भी उनके हाथ में होती है। अब हसन गहरे अंधेरे में चला गया था। उसने वहां जाकर अपने दोस्त कासिम को आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। थोड़ी देर चलने के बाद उसको कासिम की आवाज़ आई कि मैं यहाँ हूँ, एक दरख्त ने मुझे हवा में लटका रखा है, मुझे बचा लो यार, मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ और यहाँ मुझे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। तो हसन कहता है, तुम बिल्कुल मत डरो, मेरे पास रस्सी है, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मगर ये तो बताओ तुम यहाँ आए कैसे? तो कासिम बोला कि जब तुम लोग वहाँ से भागे तो अचानक तेज़ हवा के झोंके आने लगे और सामान यहाँ वहाँ उड़ने लगा। फिर 2 परियां नमूदार हुईं और उस औरत के 3 बच्चों में से 2 बच्चों को अपने साथ ले गईं। मैं टेबल के पीछे बैठा ये मंजर देख रहा था। उसके बाद वो परियां वापस आईं और इस बार उनके साथ वो जादूगर भी था और उस औरत को बोला कि ये बच्ची मेरी अमानत है, अगर तूने इस बच्ची का सही से ख्याल नहीं रखा तो मैं तुझे भी तेरे बेटों के पास भेज दूंगा। और फिर वो वहाँ से चले गए। उस औरत ने मुझे बोला कि तुम अब तक यहीं हो, शुक्र करो कि उस जालिम जादूगर ने तुम्हें देखा नहीं। तो मैंने पूछा, आप आखिर हैं कौन और ये सब क्या हो रहा है? आपके दोनों बच्चों को वो कहाँ ले गया? तो वो औरत बताती है कि लाजमी नहीं, जो तुमने देखा वो सच हो। ये जगह राजों से भरी हुई है, एक दरवाज़ा खोलोगे तो दूसरा बंद हो जाएगा। और कहती है कि मैं यहाँ की मलका हूँ और ये मेरी बेटी है। जब इस जादूगर को पता चला कि ये बच्ची उसकी जान ले सकती है और उसका मुकाबला कर सकती है, तो उसने उसको यहाँ कैद कर दिया। यहाँ तुम्हें उसकी हर उम्र का एक कमरा मिलेगा, मगर याद रखो और मेरी बात को अच्छे से अपने जहन में बिठा लो, यहाँ तुम जो कुछ भी सुन और देख रहे हो सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। तो हसन कहता है, ये कैसे मुमकिन है? अगर छोटी रानी यहाँ कैद है तो बूढ़ी रानी जिससे हमने बात की वो कौन है? कासिम कहता है, हो सकता है वो सब एक चाल हो और वो जादूगर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हो। और बोला, मैं काफ़ी वक्त से यहाँ फंसा हुआ हूँ। रोज़ाना एक ही वक्त पर मंजर दोबारा शुरू हो जाता था और मैं भागने में नाकाम हो जाता था। फिर एक दिन जब जादूगर के आने का वक्त था और यहाँ से निकलने का दरवाज़ा खुला, तो मेरी जेब में मौजूद टोपी की मदद से मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। तो हसन कहता है कि टोपी ने तुम्हारी मदद कैसे की?
कासिम बोला कि मैं अपनी जैकेट की जेब से कोई नुकीली चीज तलाश कर रहा था कि अचानक मेरा हाथ गायब हो गया। मैं बहुत हैरान हुआ तो मैंने जेब से टोपी निकाली और पहन ली। अब मैं बज़ाहिर तो वहीं था, मगर किसी को नज़र नहीं आ रहा था। मैं समझ गया कि ये टोपी मेरे पास क्यों है। जैसे ही जादूगर आया, मैंने हिम्मत करके टोपी पहन ली और जैसे ही मैं टेबल के पीछे से निकला, किसी को नज़र नहीं आया और फौरन से दरवाजे से बाहर निकल आया और वो जगह गायब हो गई। अब मैं एक और अंधेरी जगह पहुंच गया था। वहां से भी बचते बचाते एक कमरे में पहुंचा और वहां बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मैं यहाँ लटका हुआ था। हर एक घंटे बाद यहाँ कुछ देर के लिए रोशनी होती है और हर बार मंजर मुख्तलिफ होता है। मुझे तो ऐसा लगता है या तो मैं पागल हो गया हूँ या बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। हसन कहता है, हिम्मत मत हारो, हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। कासिम कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? तो हसन पूरी बात उसको बता देता है। कासिम कहता है, अगर रानी ने तुम्हें खुद यहाँ भेजा है तो वो कौन थी? तो फिर उसको याद आता है कि उस मलका ने बताया था कि यहाँ रानी की उम्र के हर साल का एक कमरा मौजूद है। तो हसन कहता है कि हमें रानी की उम्र के उस कमरे में जाना होगा जहाँ वो कैद हैं। वो अभी बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ रोशनी होना शुरू हो जाती है और अब वो एक दूसरे को देख पाते हैं। तो हसन देखता है कि कासिम बहुत ऊंचाई पर लटका हुआ है, तो वो अपनी रस्सी खोलकर दरख्त की टहनी पर फंसाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को हसन का बेसब्री से इंतज़ार होता है और जब वो रस्सी को हिलता महसूस करते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि हसन जिंदा है। वो सोचते हैं कि शायद उसको कासिम मिल गया है और वो वापस आ रहे हैं। अब हसन दरख्त पर चढ़ना शुरू हो जाता है, मगर वक्त ख़त्म हो चुका था और अब फिर से अंधेरा हो गया और वो दोनों रोशनी का इंतज़ार करने लगे और अपने बचपन की बातें करने लगे और इसी तरह वक्त गुजर जाता है और रोशनी होने लगती है, मगर इस बार मंजर कुछ और ही था। अब वो एक कमरे में मौजूद थे जहाँ एक औरत अपनी 15 साल की बच्ची के साथ बैठी बातें कर रही थी और वो बच्ची अपनी माँ को बता रही थी कि माँ, मुझे अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती हैं और मुझसे बातें करती हैं, मगर जब भी मैं किसी को बताती हूँ तो उनको वो नज़र नहीं आती। और उसकी माँ कहती है, इस बारे में किसी से जिक्र मत करना वरना लोग कहेंगे कि आने वाले वक्त की रानी पागल है। तो हसन कहता है कि इसका मतलब रानी ने सच कहा था क्योंकि ये सब वो हमें बता चुकी हैं। कासिम कहता है कि शायद ये उनका 15 साल का कमरा है। हमें आगे बढ़ते रहना होगा इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। उतने में वो बच्ची यानी रानी उनको देख लेती है और मुंह पर उंगली रखकर खामोश होने का इशारा करती है। ये लोग डर जाते हैं। फिर वो एक चाबी उनकी तरफ फेंकती है और दरवाजे की तरफ इशारा करते ही गायब हो जाती है। वो फौरन दरवाजे पर चाबी लगाते हैं मगर वो नहीं खुलता। वो सोचते हैं कि हमें इस चाबी की सही जगह खुद तलाश करनी होगी। फिर उनको वहाँ एक अलमारी नज़र आती है। वो उसमें चाबी लगाते हैं तो लग जाती है। वो अंदर दाखिल हो जाते हैं तो एक अलग ही कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ दो आदमी एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और उनके दरमियान बातचीत चल रही होती है, मगर उनको आवाज़ नहीं आ रही होती। हसन को सब याद आ जाता है और वो कासिम को बताता है कि ये ज़रूर राजा साहब होंगे और ये जादूगर के साथ मिलकर रानी और बच्चों को ख़त्म करने का प्लान बना रहे होंगे। हमें इनको ऐसा करने से रोकना होगा।